ये कहानी 6 दोस्तों की है। कैसी, लोगन, सारा, डेविड, ब्रैड और लिजी ये सारे दोस्त अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जंगल के बीचों बीच एक केबिन में जा रहे हैं, यानी कि एक घर। इस घर को उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये घर कैसा है। सब के सब बहुत एक्साइटेड है कि काफी दिन के बाद वो 6 एक साथ है और वो एक साथ छुट्टियों का मजा लेंगे। फाइनली वो लोग उस केबिन के तरफ पहुँचते हैं। उस केबिन का मालिक एक बुरा सा आदमी है जो कि दिखने में काफी खूंखार और करक दिखता है। केसी उससे बात करती है, लेकिन वो आदमी केसी को सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस घर में रहने का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल, जंगल की तरफ मत जाना चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा रूल, अगर गलती से जंगल की तरफ चले भी गए तो उस जंगल में एक पेड़ के पास विक्टोरिया नाम का एक पत्थर है, उसे हाथ मत लगाना। कैसी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो उससे कुछ और पूछ पाती। वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। कैसी को ये बहुत अजीब लगता है कि अचानक से वो कहाँ गया। वो अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन सब उससे कहते हैं कि वो बुरा सा आदमी इस जंगल के बीचों बीच रहता है। वो थोड़ा बहुत अजीब तो होगा ही ना। खैर, उसके बारे में छोड़ो। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपना वीकेंड यहाँ पर कैसे गुजारेंगे, हम लोग क्या क्या करेंगे। कैसी सबसे कहती है कि अगर हमें इंजॉय करना है तो सबसे पहले हमें हमारे सारे फोन्स को फेंकना पड़ेगा। सब कोई अपना अपना फोन दो, मैं इसे एक बैग में रख देती हूँ, और जब हम लोग यहाँ से जाने लगेंगे तो मैं ये फोन वापस दे दूंगी। सब कोई मान जाते हैं। कैसी सबके फोन को एक बैग में रखती है और उसे एक कबर्ड में रख देती है। सब कोई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। रात हो जाती है। रात में कैसी कहती है मैं जंगल देख के आती हूँ। कैसी जंगल की तरफ जाती है और कैसी का पैर उसी पत्थर की तरफ लग जाता है जिस पत्थर पे लिखा हुआ है विक्टोरिया। इससे पहले कैसी कुछ समझ पाती, वो आदमी वहाँ आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, तुम यहाँ क्यों आई? मना किया था ना, अब आगे जो होगा वो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। ये क्या कि वो आदमी वहां से चला जाता है। कैसी डर रही है कि ये क्या बोल के गया, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये बूढ़ा हो चुका है, शायद तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातें मत सुनो। कैसी को भी लगता है कि शायद मेरे दोस्त सही कह रहे हैं। सब कोई इंजॉय करने लगते हैं। सारा अंदर की तरफ जाती है और डेविड उसके पीछे। वो लोग एक लड़की की तस्वीर देखते हैं, लेकिन जैसी वो तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं वो फोटो नीचे की तरफ गिरती है और उसके पीछे एक डायरी भी है। डेविड उस डायरी को उठाता है तो ये विक्टोरिया की ही डायरी है। याद है ना वो नाम? शायद इस लड़की का नाम विक्टोरिया था, लेकिन उस डायरी में बहुत अजीब अजीब बातें लिखी हुई है, जैसे कि अगर किसी को काबू करना हो तो उसे क्या करना चाहिए, अगर किसी को मारना हो तो उसे क्या करना चाहिए। ये सब पढ़ के सब कोई डर रहे हैं। डेविड को ये लगता है कि शायद ये कोई चुरा ले। वो डायरी को उठा के आग में फेंक देता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि ये किसी और की डायरी है, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन तभी अचानक जंगल से एक आवाज आती है, किसी लड़की के चिल्लाने की, किसी के गुर्राने की, जैसे किसी साये को बहुत गुस्सा आ चुका है। अब सब कोई डर रहे हैं। सबको ये कहते हैं कि अब हम लोग इस कैबिन में, इस घर में एक दिन भी नहीं रहेंगे, एक पल भी नहीं। चलो सब यहाँ से चलो। लोगन सबको समझा रहा है कि क्या बकवास कर रहे हो, जंगल में कोई चिल्ला रहा है, कोई हमसे मजाक कर रहा है और तुम सब डर रहे हो। तुम लोग कितने डरपोक हो। लोगन सबको समझा ही रहा था कि तभी कोई साया लोगन को खींचता है और लोगन हवा की तरफ उड़ के नीचे जमीन में गिरता है। अब सबको यकीन हो चुका है कि ये कोई मजाक नहीं है। सब अंदर की तरफ भागते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, कौन था ये साया, लोगन हवा में कैसे उड़ा। सब कोई बहुत डर चुके हैं। सब कोई कैसी से पूछते हैं फोन कहाँ है, फोन दो, पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन कैसी जैसी कबर्ड की तरफ बढ़ती है वहां कोई फोन नहीं है। कैसी डरने लगती है। सब कोई फोन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फोन अब कहीं नहीं है। कोई ये नहीं देख पाता कि बाहर की खिड़की में विक्टोरिया की आत्मा उन सबको देख रही है। वो अपने शिकार को जाने कैसे देगी। वो बाहर चिल्ला रही है, हंस रही है, ये कह रही है कि अब कोई नहीं बचेगा। सबके सब डर रहे हैं। डेविड सबको समझाता है कि फोन को गोली मारो, चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं। सबके सब बाहर की तरफ जाते हैं, कार में बैठते हैं, लेकिन अब कार भी शुरू नहीं हो रही। वो लोग कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही और जंगल से हंसने की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो लोग बहुत डर चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, घर के अंदर जाना और घर के सारे दरवाजों को बंद कर देना। वो बेचारे ऐसा ही करते हैं। सब कोई बहुत डर रहे हैं। धीरे धीरे रात बीतती रहती है। सब कोई ये फैसला करते हैं कि वो सो जाएंगे। सब कोई सो जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि विक्टोरिया की आत्मा अब घर के अंदर आ चुकी है। वो सबको देख रही है और अपने पहले शिकार को चुन रही है। वो लिजी के पास जाती है। लिजी अकेले आराम कर रही है और फिर वो लिजी के ऊपर जादू करना शुरू करती है। लिजी को एक
सपना आता है जहाँ पर पूरा गांव एक लड़की को जिसे वो चुड़ैल समझता था और जिसने इस गांव के ऊपर जादू किया था सबको धीरे धीरे करके मार रही थी। तब गांव वाले ने ये फैसला किया कि वो इस लड़की को मार देंगे। और गेस कीजिए उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम था विक्टोरिया। गांव वालों ने विक्टोरिया को उस पेड़ के पास ही मार दिया। याद है ना वो पेड़, याद है ना वो पत्थर? लेकिन विक्टोरिया को वहां पर दफन किसने किया? वहां पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि शायद विक्टोरिया का भाई था। और गेस कीजिए वो बच्चा कौन है? इस घर का मालिक की याद है ना, वो अजीब सा बुरा आदमी, वही विक्टोरिया का भाई था। और वो विक्टोरिया के लिए यहाँ पर शिकार लाता है। विक्टोरिया लिजी के सपने में उसे ये बता देती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबके सब मारे जाओगे। लिजी की आंख खुलती है, वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ जाती है। वो सबको उस पेड़ के पास ले जाती है, सबको विक्टोरिया की कब्र दिखाती है, सबको समझाती है कि विक्टोरिया ने उसके सपने में आके उसे सब कुछ दिखाया है और उसे ये भी बोला है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सबके सब डर जाते हैं, सब अंदर की तरफ जाते हैं। लेकिन डेविड लिजी की बात ही नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि ये सब बकवास है, रात में कुछ हुआ था, किसी ने हमारे साथ मजाक किया था और इसी वजह से तुम्हें सपने आए, ज्यादा फिक्र मत करो। ब्रैड डेविड को समझाता है कि लोगन हवा में उड़ रहा था, वो कैसे हुआ? चलो हंसने की बात, चिल्लाने की बात तो मान भी सकते हैं कि जंगल में कोई मजाक कर रहा है, लेकिन लोगन हवा में कैसे उड़ा? ब्रैड डेविड को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया की आत्मा है, लेकिन डेविड किसी की बात मान ही नहीं रहा। तभी वहां पर जो चाकू रखा रहता है वो उठता है हवा में और वो चाकू डेविड को लग जाता है। डेविड मर जाता है। विक्टोरिया सबको बता चुकी है कि घर के अंदर रहो या बाहर, तुम लोग सेफ नहीं हो। सबके सब डर जाते हैं। उनका एक साथी मर चुका है। सबके सब बाहर की तरफ भागते हैं। एक बार फिर से कार को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार इस बार भी शुरू नहीं होती। अब लिजी इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो फैसला करती है कि वो चल के ही इस जंगल से बाहर निकलेगी। सबको उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जंगल में विक्टोरिया की आत्मा है, लेकिन लिजी किसी की बात नहीं सुनती। लिजी जंगल की तरफ जा रही है और लोगन लिजी के पीछे चला जाता है। डेविड मर चुका है। लिजी और लोगन जंगल में है। अब बचे सिर्फ तीन, ब्रैड, सारा और कैसी। तीनों के तीनों अंदर जाते हैं। तीनों के तीनों बहुत डरे हुए, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले कहानी हमें जंगल की तरफ लेके जाती है। लिजी और लोगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं और विक्टोरिया हंसते हुए उनके पीछे आ रही है। भागते भागते वो लोग थक जाते हैं और जैसे ही वो लोग थकते हैं, विक्टोरिया अपनी शक्तियों से लिजी के ऊपर हमला करती है। लिजी आसमान में उठ जाती है और वो कभी भी मर सकती है। लोगन लिजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। लिजी मर जाती है। जहाँ पर एक तरफ लिजी मर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ अब विक्टोरिया का अगला शिकार बनता है ब्रैड। विक्टोरिया ब्रैड के पास आती है और उसे भी एक सपना दिखाती है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर बेन नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ आया था। वो भी विक्टोरिया के ऊपर यकीन नहीं करता था कि वहाँ पर उसकी कोई आत्मा है। तब विक्टोरिया ने उसके बेटे के ऊपर अपना कब्जा किया और उसके बाद बेन के शरीर पे कब्जा किया और फिर धीरे धीरे करके पूरी फैमिली को मार दिया। डर के मारे ब्रैड की आंख खुलती है और ब्रैड समझ जाता है कि विक्टोरिया उसे क्या बताना चाहती है। विक्टोरिया उसे बताना चाहती है कि वो किसी के शरीर के ऊपर भी अपना कब्जा कर सकती है और जो चाहे कर सकती है। ब्रैड और कैसी तो नीचे है, तो विक्टोरिया किसके शरीर के ऊपर कब्जा करने वाली है? सारा, याद है ना, सारा जो कि ऊपर की तरफ है। विक्टोरिया उसके पास जाती है और उसके शरीर पे कब्जा कर लेती है। अब सारा ब्रैड और कैसी के ऊपर हमला करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। वो दोनों चिल्ला रहे, रो रहे, सारा होश में आओ, होश में आओ। लेकिन सारा, जो कि अब सारा नहीं बल्कि विक्टोरिया है, वो उन दोनों के ऊपर लगातार हमला करती जा रही है। कैसी बेहोश हो जाती है, कैसी को चोट लग जाती है। ब्रैड को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और उसी वक्त विक्टोरिया सारा के शरीर से निकल जाती है। सारा को भी होश आता है, उसे भी कुछ याद नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। वो ब्रैड की तरफ बढ़ती है, ब्रैड को समझाने की कोशिश करती है, ब्रैड मैं हूँ, मैं सारा हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन ब्रैड को तो अब भी ऐसा ही लग रहा है कि वो विक्टोरिया है। इससे पहले सारा उसे कुछ समझा पाती, ब्रैड सारा को मार देता है। अब सारा भी मर चुकी है। ब्रैड बाहर की तरफ जाता है और अब विक्टोरिया की आत्मा कैसी के शरीर के अंदर घुस चुकी है। इससे पहले ब्रैड कुछ समझ पाता कि वो कैसी है या फिर विक्टोरिया। विक्टोरिया ब्रैड को भी मार देती है। सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ कैसी बाकी है। कैसी ऊपर कमरे की तरफ जाती है और विक्टोरिया की आत्मा कैसी को भी मार देती है। सब कोई मर गए ना? ठहरिए जरा, लोगन तो अभी भी बाकी है। कहानी हमें एक बार फिर से जंगल की तरफ लेके जाती है। लोगन सड़क की तरफ भागता जा रहा है, वो बहुत डरा हुआ है।
विक्टोरिया उसका पीछा कर रही है। विक्टोरिया हंस रही है क्योंकि वो भी जानती है कि लोगन घायल है, वो कब तक बचेगा। फाइनली लोगन सड़क तक पहुंच जाता है, उसे एक कार दिखती है। तब विक्टोरिया एक और खेल खेलती है, वो लोगन को अपनी शक्तियों से कार के सामने लेते आती है और लोगन का एक्सीडेंट हो जाता है। कार से एक आदमी निकलता है, वो लोगन को देख के बहुत परेशान है। लोगन चिल्ला रहा है, प्लीज मदद बुलाइए, मेरे दोस्त वहां खतरे में, विक्टोरिया उन सबको मार देगी, प्लीज। लोगन बेचारे को तो पता ही नहीं कि बचाने के लिए अब कोई बचा ही नहीं, सब के सब मर चुके हैं। वो आदमी समझ जाता है कि लोगन को मदद की जरूरत है। वो पुलिस को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन विक्टोरिया लोगन को भी मार देती है। सारे के सारे दोस्त मर चुके हैं, कैसी, लोगन, डेविड, ब्रैड, सारा और लिजी। कोई जिंदा नहीं बचा। थोड़ी देर में वो आदमी पुलिस को बुला के लाता है, लेकिन पुलिस को किसी की लाश नहीं मिल रही। पुलिस दूर दूर तक तलाश रही है, ना उसे लोगन मिल रहा है, ना लिजी, ना ही जंगल में कोई और सबूत। वो लोग घर की तरफ भी जाते हैं, लेकिन घर में भी किसी की लाश नहीं है, कोई वहां नहीं है। वो आदमी पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक घायल लड़के को देखा है, वो मदद मांग रहा था, लेकिन पुलिस के पास तो कोई सबूत लगा ही नहीं। मजबूरी में पुलिस वहां से चली जाती है और वो आदमी भी। सब तो चले जाते हैं, लेकिन लाशों का हुआ क्या? याद है ना वो ओनर, याद है ना वो बच्चा जो कि विक्टोरिया का भाई था? वो अब आता है, उसके हाथों में एक लैंप है। उसने इस सारे लाशों को ठिकाने लगाया था ताकि कोई भी इस केबिन की तरफ सवाल ना उठा पाए। विक्टोरिया की आत्मा 6 लोगों को मार चुकी है और अब वो शांत हो चुकी है कुछ देर के लिए। आपको क्या लग रहा है कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है? नहीं, वो केबिन अभी भी है, वो घर अभी भी है, विक्टोरिया की आत्मा अभी भी है। कहानी हमें एक और फैमिली के पास लेके जाती है। एक माँ अपने बेटे को आवाज दे रही है, सैम कहाँ हो तुम, जल्दी आओ और जल्दी से बताओ कि हम हमारी छुट्टियां कहाँ बिताएंगे। वो बेटा अपनी माँ को कहता है कि वो सर्च कर रहा है। हमें बेटे के लैपटॉप की तरफ दिखाया जाता है और बेटा उसी कैबिन के बारे में सर्च कर रहा है और उसने उस कैबिन को बुक भी कर लिया। यानी कि ये लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वहीं जाने वाले हैं। यानी कि अब ये विक्टोरिया के अगले शिकार है। यहाँ पर तो होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए, जहाँ पर कोई ऐसा इस घर में घुसे जो कि इस घर की शैतानी शक्तियों को, विक्टोरिया को, उस बुरे से आदमी को जो कि विक्टोरिया का भाई था, उसे मार सके, इस घर से विक्टोरिया की आत्मा को मुक्त कर सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कहानी आनी चाहिए? क्या पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।